हो गए, घर में कुरान रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है। क्या समझा था कि इस कुरान की तौहीन करने से तेरे घर में बरकत हो जाएगी? अरे एक तरफ कुरान के मान सम्मान को मजरू करते हो और दूसरी तरफ मियाओं के पास तावीज लेने दौड़ते हो। तावीज दे दो, मियाऊ मियाऊ मियाऊ। सुन्नियों में मियाऊ मियाऊ इतनी हो गई, ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा, जाहिल, आवारा, गुंडा, जनान खाने में रहने वाला, औरतों से पांव दबाने वाला, एक टाइम की नमाज न पढ़े, रोजा न रखे और बातें सुनो जालिमों से, तो ऐसा लगे जैसे पूरे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मियाँ होना नहीं चाहिए, मियाँ होना चाहिए गोविंदपुर वालों, मगर मियाँ ऐसा हो जैसे बरेली में ताजे शरीयत है, अब्बा से पहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ। चेहरा देखा तो दुनिया को मुस्तफा जान रहमत का चेहरा याद आ गया और दामन करम थामा तो जन्नत की रात सान हो गई। और मियाँ ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत का बेटा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दिल का दरिया, साइंस का दरिया, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। और ऐसा मियाँ होना चाहिए, ये खाऊ पीर, ये खीर खोर, नमकीन लाओ, मीठा लाओ, फिर नमकीन लाओ, रोटेशन और पूरी साइकिल बना डाली। मीठे के बाद फीका, फीका के बाद मीठा, मीठे के बाद फीका, सब सुन्नत। अबे ऐसा मियाँ होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का बेटा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफा रजा खां, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। ऐसा मियाँ कि हिंदुस्तान में मुस्तफा के झंडे को गिराने के लिए पूरा भारत एक तरफ। 1980 से पहले 1970 और 80 के बीच में सारा भारत नबी के झंडे को काटने के लिए एक तरफ, हुकूमत एक तरफ, शासन एक तरफ, फिर शासन एक तरफ, देवबंद के मुल्ला उसी तरफ, क्योंकि देवबंद के मुल्लाओं का तो एक ही कानून है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की हवा हो उधर को ही चलते रहो, कभी घाटा नहीं होगा, जैसा हो उसी का साथ देते रहो। इनकी रीत पुरानी है, पूरा भारत एक तरफ। और खुदा की इज्जत की कसम, इमाम अहमद रजा का बेटा मेरा मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम एक तरफ। वक्त की ताकतों ने कहा, वो बोलो बरेली के मियाँ जो भारत के मुल्ला बोलते हैं, तो बरेली का मियाँ बोला, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मुल्ला मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे नसबंदी के मसले पे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं, हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। ऐसा मियाँ हो जो मुस्तफा के झंडे की लाज बचाए, जो मुस्तफा के दीन की आबरू बचाए। फिर तावीज़ों के चक्कर में पड़ते हो, इधर कुरान शरीफ भूल में हट गया, तावीज़ दे दो मियाँ, बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दो, कमाई में बरकत नहीं हो रही, फला में मोहब्बत नहीं है, बेटा इधर चला गया, बेटी उधर चली गई, पूरा घर टूट गया है मियाँ। रात तो कोई नल का हत्ता भी निकाल के ले गया मियाँ, घर में बहुत ही बुरा चल रहा है। अब मियाँ मैं कहता हूँ, अरे हो तावीज़ मांगने वालों और तावीज़ों के साई लो, एक तावीज़ नहीं तुम 10 तावीज़ ले लो, 10 नहीं 20 ले लो, 50 ले लो, बल्कि इमरान हनफी को दोबारा बुलाना या नहीं बुलाना। सच्चाई ये है कि 1000 तावीज़ ले आओ इस झूठे मियाँ से, बल्कि तावीज़ की जगह इस मियाँ को ही लटका लो, फिर भी तुम्हारे घरों में बरकतें नहीं लौटेंगी। उधर कुरान की रूह तड़प रही है
और जिस घर में कुरान की रूह तड़पती हो, दो दो कौड़ी लाई बाई पर ला। एक कच्चे घर में मढ़ैया में रहने वालियों को भाई पर याद हो गए। तवज्जो है। 5-10 साल पहले सब मढ़ैयों में, छप्परों में, किसी को पता भी नहीं था। तवज्जो है। आज 6-6 महीने कुरान रखा हुआ है। तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था जी? कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ गए आगे, बहुत आगे बढ़ गए। दलपतपुर तुम्हारा हो गया होगा, पराग की फैक्ट्री तुम्हारी होगी। कितनी फैक्ट्रियां बना ली कुरान छोड़ के तुमने? एक बात तो बता दो। और उन्होंने कुरान पढ़ के क्या किया? ये उम्र है। तवज्जो है। कुरान पढ़ा है। जरा कारनामा देख लो। पूरी दुनिया के 2 सुपर पावर जो इस वक्त अमेरिका और यूरोप के पास और रूस के पास ताकत है, वो उस जमाने में ईरान और रूम के पास थी। वो सब एक तरफ, और अकेले उमर एक तरफ। हजरत उमर ने हजरत खालिद को भेजा, खालिद बिन वलीद को कमांडर बना के भेजा। जरा जोर से कह दो। और खालिद वो नबी का गुलाम। भाई मैं 5 मिनट लूंगा, आगे फिर बढ़ाऊंगा बात को। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? खालिद वो नबी का गुलाम, खालिद बिन वलीद नाम सुना है तुमने? वो नबी का गुलाम जैसे ही ईरान की बाउंड्रियों में हजरत खालिद बिन वलीद ने कदम रखा और वहां के सुपर पावर बादशाह को पता लग गया कि खालिद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्री में। हिस्ट्री का कहना है, इतिहास पढ़ के देख लो। वहां के बादशाह को ये पता लग गया कि खालिद बिन वलीद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में, तो वो बादशाह ऐसे ही पीछे को गिर गया। तारीख इस्लाम में लिखा है वो बादशाह ऐसे ही गिर गया पीछे को। आंखें खुली की खुली रह गईं, पैर ठंडे हो गए। शाही हकीम बुलाए गए। हकीमों ने पानी डाल डाल के छींटे दे दे के बड़ी मुश्किल से काबू किया, होश में आए। बादशाह जब होश में आ गया तो छटपटाया था, इधर उधर देख रहा। हकीम बोले हुजूर आलीजा आपका इकबाल बुलंद रहे, क्या हो गया था आपको? तो वो बोले कि क्या हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है? तो हकीम बोले मिसगाइड कर दिया है किसी ने आपको। खालिद कब? खालिद तो खालिद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी रक्षा और सुरक्षा कर रखी है हमने अपनी सरहदों की। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना खालिद आ गया और फिर पीछे गिर गया। यार क्या ताकत थी, क्या हैबत थी। वक्त का बादशाह नाम सुनकर घबरा गया, बेहोश हो गया। अच्छा ऐसी ताकत कहां से आई हजरत खालिद बिन वलीद को? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत यहां से आई कि वो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे कि उन्होंने अपनी टोपी में हुजूर की मोहब्बत में, अपनी टोपी ही में हुजूर का एक प्यारा बाल रख लिया था। क्या बात है। और जब उनसे किसी ने पूछा तो तुम्हारी ताकत कहां से आई, तो बोले मेरे पास टोपी है। का टोपी में क्या? टोपी में मुस्तफा का बाल है। का इसी बाल का कमाल है। अब मैं और तुम इकट्ठे होकर हजरत खालिद बिन वलीद से ये पूछ के देखो, तवज्जो है, ये पूछ के देखो कि खालिद आप हमारे आका हो, हमारे सरकार हो, सर के ताज हो, आपसे इस्लाम की इज्जत मंसूब है। सरकार इतना बता दें, कुरान तो हमने भी पढ़ा, पूरे 30 पारे पढ़े हैं, हमारे याद भी हैं 30 पारे, मगर सरकार इतना बता दें आप सैयदना खालिद बिन वलीद हमारे आका कि पूरा कुरान हमने पढ़ा मगर कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हुजूर का बाल टोपी में रख लो, तो आपने क्यों रखा? कुछ समझ में आई बात? आई। आज हर सवाल को कुरान में है, कुरान में है, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। एक आदमी मुझसे बीच चौराहे पे संभल पे डबल फाटक पे संभल चौराहे पे बहुत दिन पहले मुझसे कहता है इमरान हनफी हो? मैंने कहा इमरान हनफी है। कहा तकरीरें करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कहा ये बताओ कुरान में मीलाद मनाने का सबूत कहाँ है? कुरान में मीलाद मनाई जाए कहाँ लिखा है? तो मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ। मुझे नजर आ गया
मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? तो बोले कि वो कुरान में मिलाद का सबूत कहाँ है। मैंने कहा कि ये जो बीच रोड पे आप समोसा खाते फिर रहे हैं, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो मुस्कुरा के तुम्हारी दोनों फोका सा मुंह बना के बोले ये तो समोसा है। तो मैंने उतना ही फोका मुंह बना के कहा और वो मिलाद है। अबे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा, उससे कोई नहीं पूछेगा कुरान में कहाँ है। अरे अगर मिलाद का बयान नहीं है कुरान में तो तू समोसे का दिखा जो रोजाना खाता फिर रहा है। और मैंने कहा सुन, तू तेरा बाप तेरा दादा तेरा परदादा तेरा लगड़दादा 7 नस्लें ऊपर की 7 नस्लें नीचे की 14 की 14 इकट्ठी होकर पूरे कुरान में पार्टिकुलरली स्पेशली समोसे का जिक्र नहीं दिखा सकती। मगर मैं बगैर बाप की मदद के सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत पर, खुदा की कसम मैं अकेला, न किसी मौलवी की जरूरत न किसी आलिम की जरूरत, मैं अकेला तू जहां चाहे वहां कुरान के हर पारे में मिलादे नबी का बयान दिखा सकता हूं। तू समोसे का कहीं नहीं दिखा सकता। हजरत मोहतरम आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर भी 2 मिनट लेना चाहूंगा। आगे बढ़ूंगा, मुझे मालूम है मैंने कहां से रूट डाइवर्ट किया है, खूब जानता हूं। तुम टेंशन मत लेना, आई नो वेरी वेल, नो टेंशन नो मेंशन, आई एम बिफोर यू इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ मैं जानता हूं कि कहां से मैंने रूट डाइवर्ट किया है, लेकिन एक बड़ी अहम बात आ गई है बीच में, बतानी पड़ेगी। बगैर इसके चारे कार लाबुद्दा है, ये बताना पड़ेगा। मिलाद नबी का बयान कुरान में कहां है, ये एक सवाल। हम फातिहा पढ़े तो आदमी पूछता फातिहा का सबूत कुरान में कहां है, दूसरा सवाल। हम सलाम पढ़े तो कहते सलाम का सबूत कहां है कुरान में। मेरे पास फोन आते हैं, हारून साहब के भी आते होंगे, अब्दुल वकील साहब के पास भी आते होंगे, शायर इस्लाम हमारे शान अरब ऑफिशियल के पास भी आते होंगे, सुलेमान मंदरी के पास भी आते होंगे, जरूर आते होंगे। एक आदमी मुझे तंग कर रहा है, हजरत ये बता दीजिए कि मिलाद का बयान कुरान में कहाँ है। मैं बहुत गुस्सा होता है मुझे जब कोई ये कहता है। एक आदमी पूछ रहा, अबे वो आदमी पूछ रहा, उसके जबड़े में तू क्यों नहीं हाथ डालता? तू भी तो उससे कुछ पूछ, या खाली तू हमसे ही पूछता रहेगा, उससे भी तो कुछ पूछ। अरे जब वो तुझसे ये पूछ रहा है कि मिलाद नबी का बयान कहाँ है, तो तू ये पूछ मिलाद ना करने का बयान कहाँ है। कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम पूछो सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, तो तुमको फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। वो भी तो अपने मौलवियों को फोन करे, तुमसे ही फोन करा, आप बता दो। तवज्जो है, सीधे साधे हो भोले भाले हो लोग, जरा सी देर में मिसगाइड कर देते हैं। अब चलो मुरादाबाद, मुरादाबाद चलें। दलपतपुर से शुरू होता है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद गोविंदपुर से ही शुरू होगा, पहला स्टॉप गोविंदपुर ही होगा। उधर पागवड़ा, नया मुरादाबाद, लोधीपुर, चौधरपुर, मुझे ऐसा लग रहा था मुरादाबाद ही मुरादाबाद हो जाए। और हमारा खरंजा तो हो ही गया मुरादाबाद। हाँ डिवाइडर पे वो लग गए खंबे, सब मुरादाबाद। अब हमारा मुरादाबाद है 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर। अब हम मुरादाबाद में घूमते हैं। मुरादाबाद तो छोटा सा शहर, लखनऊ चलते हैं, सैर करा दें आपको। चलो लखनऊ भी छोटा सा शहर है, इससे बड़े शहर में चलते हैं कलकत्ता, दिल्ली में चलते हैं, या फिर चलो बंबई में चलते हैं। अब हम गए बंबई में, दिल्ली, कलकत्ता में, तो हमने बोर्ड देखे नो एंट्री। क्या देखा, इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड, मिसाल दे रहा हूं तुम्हें ताकि मैं अपने मसले को समझा सकूं। मैं दिल्ली कलकत्ता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। हमें बोर्ड मिला नो एंट्री, एंट्री नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड दिखाई दिया नो एडमिशन, अंदर नहीं जा सकते। आगे एक बोर्ड दिया नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। आगे चल के बोर्ड दिखाई दिया नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए, हॉस्पिटल है, जख्मी करा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे तैयारी कर रहे, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए। फिर आगे चल के एक बोर्ड दिखाई दिया
नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तवज्जो है। आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, नो स्पीटिंग, यहां थूक नहीं सकते, थूकोगे 500 रुपए देने पड़ेंगे, कैमरा देख रहा है। और आगे चल गए एक बोर्ड दिखाई दिया, नो क्रॉसिंग, गाड़ियां बहुत तेज आ रही हैं, क्रॉस मत करना रोड पर, नो क्रॉसिंग, यहां नो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहां रोड पार नहीं करना। ना 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 के बोर्ड दिखाई दिया, हाँ हाँ का बोर्ड पूरे शहर में कहीं दिखाई दिया? ये तो दिखाई दिया पार्किंग नहीं कर सकते, गाड़ी यहां खड़ी, लेकिन कोई बोर्ड पूरे शहर में ये भी देखा कि यहां कर सकते हैं? देखा? क्योंकि अगर यहाँ के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए तो 5 साल पूरा प्रशासन यही बोर्ड लगाता रहेगा कि यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, वहाँ भी खड़ी कर लो, दलपत में भी खड़ी कर लो, पराग के सामने भी खड़ी कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाजार में भी खड़ी कर लो, और ये मस्जिद बन गई उसके सामने आपका डिलारी के सामने भी खड़ा कर लो, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मौल अगर पूरा पड़ा हुआ खड़ा कर लो, फिर आगे बढ़े तो 0 पॉइंट पे खड़ी कर लो। कहां तक लगाएगा खड़ी करने का बोर्ड? तो समझ में आई? खड़ा करने का, पार्किंग करने का बोर्ड लगाएगा तो लगा, इसीलिए उन्होंने ना का बोर्ड लगा दिया कि ना के बोर्ड कम है, और जहां ना का ना हो वहां हाँ है, जहां ना है वहां, अरे जहां ना है वहां, बात बड़ी गौर से सुनने की, मजा आ जाएगा और तुम्हारी समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कुछ समझ में आ रही है? अगर हाँ का बोर्ड लगाओगे तो बहुत डेंजर हो जाएगा, लग ही नहीं पाएगा। अब आ जाओ कुरान में, मिलाद का बयान कुरान में कहाँ लिखा, जनाब वाला, और सलाम का बयान कहाँ लिखा, दरूद का बयान कहाँ लिखा? आ जा रहे इधर कुरान में, आ जा जरा हदीस में, आ जा जरा लेके आ जाओ। ये मत क्या बीच दोपहर मुझे सूरज ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि आंखें लेके आ। 4 के 4 8 मत, 4 के 4 6 मत बोल, यहाँ बैठ, पूरे कुरान में पढ़ के देख, हाँ का बोर्ड कहीं है, ना का बोर्ड है, ए ना का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ, ना का हुर्रिमत अलैकुमुल खमरो, शराब तुम पे हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो, मुर्दार इज प्रोहिबिटेड, वाइन इज प्रोहिबिटेड, जुआ हराम है, शराब हराम है, खून हराम है, बलात्कार हराम है, जिना हराम है, रेप हराम है, खून हराम है, ये हराम है, वो हराम है, इट इज परमिसिबल, इट इज नॉट परमिसेबल, ये इसकी इजाजत नहीं है। हदीस पाक में जगह जगह ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत नहीं है। ना का बोर्ड हर जगह है, हाँ का बोर्ड जनाब वाला अब तुम खुद ही समझ लो, जहां ना हो वहां हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कुरान ने खास चीजों के बारे में कह दिया कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। हदीस ने भी कह दिया ये मना है, ये मना है, ये मना है। उन ममनुआत और उन हराम चीजों के अलावा जो नाना बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा जो भी चीज है सारी की सारी हलाल है। सीधा क्लियर हो गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर हर चीज का बयान कुरान में हो जाए, पार्टिकुलर हर चीज का बयान, तो 30 पारे पूरे नहीं पढ़ेंगे, 30 पारे पूरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल के बयान के लिए 1 पारे की जरूरत होगी। खीर का बयान करना होगा तो 1 पारे की जरूरत पड़ेगी। अकेले खीर के बयान में 1 पारा लग जाएगा। कहो कैसे? ऐसे इधर देखो, खीर खानी है, जायज है तो खीर कौन सी खाई जाए? सफेद कलर की हो या पीले कलर की हो, रस की हो या बगैर रस की हो, और वो खीर चावलों की पके तो चावल कहाँ के, राइस मिल का हो, बादली टांडे का हो या मुरादाबाद का हो, वो मिल अकबरपुर का हो या दिल्ली का हो, और फिर वो चावल बासमती का होना चाहिए या बासमती से अच्छा शरबती का होना चाहिए या फला का होना चाहिए, गोरी का होना चाहिए या गोरे का होना चाहिए, गोरी का हो या गोरे का हो। जनाब वाला चावल बहुत क्वालिटी के हैं, जनाब वाला हर क्वालिटी का बयान होगा। फिर वो औरत पकाए खीर को तो वो कैसी औरत होनी चाहिए? काली होनी चाहिए या गोरी होनी चाहिए? नाटी होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए? वो खूबसूरत होनी चाहिए या मादल्ला सदबार मादल्ला इस अंदाज की होनी चाहिए? हजरात पाक औरत
औरत बनाए तो किस तरह से बनाए, वजू करके बनाए तो कौन सा वजू करे, पूरा वजू करे या आधा वजू करे। वजू दो तरह का होता है, एक तो मुकम्मल होता है और एक वजू की तरह होता है, जैसे हाथ धो लिए, पांव धो लिए, चेहरा धो लिया बगैर किसी तरतीब के, तो जनाबे वाला कौन सा वजू करे। और वो खीर बनाए तो कौन सी तरफ को मुंह करे, काबे की तरफ को करे या मदीने की तरफ को करे। और जब खीर जिस प्लेट जिस पतीली में बने वो पतीली स्टील की होनी चाहिए या एल्युमिनियम की होनी चाहिए, और अगर वो स्टील की है तो वो स्टील नक्श वाला हो, पीतल का हो तो मुरादाबाद का नक्श होना चाहिए या कलकत्ते का नक्श होना चाहिए। अब खीर बन गई, अब खीर जनाबे वाला प्लेट में आ गई, तो अब वो प्लेट कौन सी होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए, चांदी की होनी चाहिए या जनाब स्टील की होनी चाहिए या एल्युमिनियम की। और जनाबे वाला जब प्लेट का बयान भी हो गया तो जनाबे वाला चमची कौन सी होनी चाहिए, उंगली से खानी चाहिए तो 3 उंगलियों से खाएं या 2 उंगलियों से खाएं, और अगर चमची से खाएं तो चमची बड़ी हो या छोटी हो, और फिर चमची लाल रंग की हो या सफेद कलर की हो, पीतल की हो या स्टील की हो। और फिर स्टील की चमची से जब हम उस खीर को अपने लबों के करीब लाएं, मुंह के करीब लाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता लाएं या पूरी ताकत से लेके आए, फिर कैसे खाएं जनाब वाला, कितनी मर्तबा चबाएं। मुझे बताओ अकेले खीर के लिए कितने पारों की और जरूरत है, बताओ तो सही जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत देखो खीर का स्पेशल बयान कहाँ है, ये मत देखो कि समोसे का स्पेशल बयान कहाँ है, ये मत देखो कि जनाबे वाला गाजर की रोटी, गाजर बाजरे की रोटी और जनाबे वाला गेहूं की रोटी का स्पेशल बयान कहाँ है। ये देखो कुरान शरीफ में बस एक आयत है पूरे कुरान में, और वो आयत ये है, कुलू हलालन तय्यबा, खाते रहो जो हलाल मिले खाते रहो, जो पाकीज़ा हो वो खाते रहो। इसलिए अगर कोई देवबंदी मुझसे मिलादे नबी का बयान पूछेगा तो मैं कहूंगा तुरैया का बयान दिखा, भिंडी का बयान दिखा, तो जनाब चचेंडे का बयान दिखा, टमाटर का बयान दिखा, गोल टमाटर का दिखा, लंबे टमाटर का दिखा, आलू जिस आलू के अंदर कोई जिस आलू में ऐब हो उसका बयान दिखा। खुदा की कसम बगले छा जाएगा, ना मूंग और मसूर की दाल का बयान दिखा सकेगा, ना जनाबे वाला खुदा की कसम मिलवा जुलवा, ना तुरई ना तोरी की दाल का। हज़रात मोहतरम कुरान में स्पेशल हर चीज का बयान नहीं है, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, जो हलाल है वो खाते रहो। भिंडी हलाल है खा लो, तुरैया हलाल है खा लो, सब्जी हलाल है खा लो। ऐसे ही मीलाद और सलाम और दरूद की बात नहीं करता कुरान तो बस इतना कहता है, मेरे नबी की ताज़ीम करो, सुबह शाम नबी से प्यार करो। मैंने खालिद से पूछा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने खालिद बिन वलीद से पूछा, कौन सी किताब में लिखा, कौन सी आयत में नबी तुम्हारी टोपी में रख लो, तवज्जो है। तो वो बोले ये बात किताब मोहब्बत में लिखी है। तवज्जो है, जब वो मोहब्बत करते, जब वो गुलामी करते थे, इजाजत चाहता हूं, अभी परेशान तो नहीं हो, जब वो इजाजत चाहते थे, जब वो नबी से गुलामी करते थे, तो बादशाह भी ऐसा हैबत ज़दा था, यूं गिर गया। ये बच्चा बैठता क्यों नहीं, बैठ जाओ। तवज्जो है, अभी तो बहुत बातें करने की हैं, अभी मैं आधा घंटा और लूंगा तुम्हारा। 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, फेक समर्थन तो नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। बड़ी खुशी हुई तुम्हारा मंजर देखकर। आगे करता हूं बात। आज नबी के गुलाम नहीं है, नबी के गुलाम उस सोसाइटी में रह रहे हैं। तवज्जो है, आज पूछ रहे हैं तरह तरह जितने भी सवाल हैं नबी पे पूछे जा रहे हैं। जितने भी सवाल हैं, इल्म गैब नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अजीब बात, तमाम झगड़े हुए पड़े हैं, लड़ाइयां हो रही हैं हुजूर के बारे में। तवज्जो है, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक कि हमारे इलाके में मेहमदपुर सिरसी एक गांव है,
तो मेहमदपुर में एक आदमी है, इतना बड़ा दुश्मन है रसूल का, कलमा पढ़ता है, बीच चौराहे पे आके कहता, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। तवज्जो है, यानी एक नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, सोचो कैसा होगा। तो वो आदमी चौराहे पे आके ये कह रहा था कि नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरी तरह नबी है। अरे उस हुस्न को चैलेंज कर रहा है, जिस हुस्न की शक्ल, जिस हुस्न का नक्शा बरेली वाले आला हजरत ने यूं खींचा है। आला हजरत का एक शेर सुनो और ऐसे ही समझना जैसे शान अरब पढ़ रहे हैं, ऐसे मत समझना जैसे इमरान हनफी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही समझना जैसे ये पढ़ रहे हैं, शायरी समझना। आला हजरत सरकार फरमाते हुस्न खाता है जिसके नम ए मौलाना रागिब, अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे। जल्दी आओ बेटा, एक शेर पढ़ दूं, मगर तरन्नुम में तो पढ़ दूं जब इनके मुझे ऐसा लग रहा है इनके जज्बे जो है सब सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए। सिरस खेड़ा करीब है इसलिए जोश में से, फतेहपुर कुछ दूर है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, बरेली वाले कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। नहीं समझ में आया तुम्हारे लफ्ज़ नमक समझ में नहीं आया, दूसरा सुनो। आला फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्त नादिर तेरे कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधे में डालिए कि चमन में सर्वे चमा नहीं। जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूँ वो लोगों, ये मेरे नबी का हुस्न है। और वो कहते नबी हमारी तरह, मैंने कहा मुंह तो देख ले, एक ये है और एक खालिद बिन वलीद है। क्या बात है, बहुत बहुत। अरे वो गुलाम थे इसीलिए हैबत थी दुनिया पे। पीछे को गिर गया, दूसरी बार फिर गिर गया, तीसरी बार फिर गिर गया, एक दिन ऐसे ही गुजर गया, दूसरा दिन आया फिर गुजर गया, फिर जनाब वाला तीसरा दिन आया। हिस्ट्री में लिखा है, इतिहास में, हाँ जैसे मेरी टोपी गिर रही है ऐसे ही गिरता था वो जनाब पीछे को, आज जनाबे वाला। और वो हाँ ये टोपी भी बता रही है कि ऐसे गिरता था, पीछे को गिर गया, और फिर जनाब वाला फिर गिर गया, फिर गिर गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही गिरता रहा, होश में आता रहा। जैसे मेरी टोपी गिर रही थी ऐसे ही गिरता रहा, और ऐसे ही हकीम उठाते रहे जैसे मैं टोपी को उठा के रख रहे हूँ जनाब वाला। बार बार कह रहे हो क्या गया, बोले खालिद आ गया। चौथे दिन का सूरज गोविंदपुर वालों, चौथे दिन का सूरज ईरान का बादशाह देख ना सका और खालिद की हैबत में मर गया। जोर से बोलो। दूसरा बादशाह आया, उसे भी शिकस्त, खालिद को वापस बुला लिया उमर ने। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास पहुंचे, जोर से बोलो। और साद इब्ने अबी वक्कास ने ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। चौधरी सूरमा 36 मारखा 32 मारखा सब अंडर कंट्रोल, सब खड़े थे और साद इब्ने अबी वक्कास बैठे थे। क्या बात है, साद ने कहा पानी लाओ, लोग पानी लाए, हजरत साद ने बैठे बैठे पिया। क्या बात है, बहुत। खाना लाए, हजरत साद ने बैठे बैठे खाया। जोर से बोलो यार। बैठे बैठे तो ईरान के चौधरी सूरमा जो वो मफ्तू हो गए थे, जिनको फतह कर लिए थे, वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे ये क्या राज करेगा जी हम पे, ये क्या राज करेगा, जैसे हमारी सभ्यता नहीं मालूम, हमारा कल्चर नहीं मालूम। पूरा ईरान खड़े होकर खाता, ये बैठ कर खाता, ईरान खड़े होकर पानी पीता, ये बैठ कर पानी पीता, ये क्या राज करेगा हम पे। ये बात हजरत साद के कानों में पहुंच गई। फरते गज़ब में खड़े हो गए और खड़े होकर नबी के गुलाम ने, फातिह ईरान ने, साद इब्ने अबी वक्कास ने खड़े होकर फरते गज़ब में उन चौधरियों को, उन सूरमाओं को, उन जनाबे वाला 32 मारखानों और 36 मारखानों को आवाज दी, इरशाद फरमाया, अरे क्या कानाफूसी कर रहे हो तुम कि हमारी सभ्यता और कल्चर नहीं जानते, बैठ के खाते हैं और पूरा ईरान खड़े होकर खाता है। अरे सुनो सुनो ईरानियों, हम ईरान में जरा
जुमला सुनो मुसलमानों, शादियों में खड़े होकर खाने वाले, पानी खड़े होकर पीने वाले, नबी के कल्चर से मुंह मोड़ने वाले मुसलमान गौर से सुने। वो प्रेम मंडल लैंड में इन मनहूस होटलों में, इन होटलों में जनाबे वाला एक गरीब का जनाजा निकाल दिया इन होटलों के नाम पे। बेचारा रातों को रोता है, दिनों को नींद हराम है, रातों की लज्जत हराम है। एक गरीब का जनाजा निकाल दिया इन झूठे मालदारों ने, इन बेहूदे मालदारों ने, इन बदमाश मालदारों ने, जिन्होंने जनाबे वाला खुदा की कसम अपनी अना, झूठी शान और शौकत के लिए जनाबे वाला होटलों पे लंबे लंबे पैसे देके, लंबे लंबे पैसे देके बारातें मंगवाई, खड़े होके खाने का इंतजाम किया और एक अच्छे खासे इंसान को जानवर बना डाला। भैंस की तरह खिलाया, कटरे की तरह खिलाया, कुत्ते की तरह खिलाया। जो जनाब इस काउंटर पे और उस काउंटर पे प्लेट मांग के भिखारी बन गया। तो कभी कहता रोटी दे दो, कभी कहता बोटी दे दो। एक से एक बड़ा भिखारी, एक से एक बड़ा पेटुआ होटल में, प्रेम मंडल लैंड में भिखारी बन गया। पानी का नामो निशान नहीं। अबे ओ कौम के झूठे मालदारों, कौम के बेहूदे मालदारों, इन गरीबों पे तरस खाओ, जिन गरीबों के पास होटलों को पैसे देने नहीं है, जहेज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, एक एक टाइम की रोटी और एक एक टाइम की हड्डियां बनाने के लिए जिन्हें हर वक्त आंसुओं की लाइन से हम कना रोना पड़ता, उन गरीबों के बारे में सोचो मालदारों। और सोचो उन हदीसों के बारे में जिन हदीसों में मुस्तफा फरमाते हैं मुझे फकीरी पसंद है और मैं गरीबों को पसंद फरमाता हूँ। खुदा की कसम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम मुझे ढूंढना मेरे गुलामों तो मैं कौम के गरीबों में मिल जाऊंगा, कौम के गरीबों में। अरे ओ अमीरों, होटलों से, प्रेम मंडल लैंड की दुनिया से, इन जनाबे वाला ये रिसोर्ट और गुलाब रिसोर्ट से, फला रिसोर्ट से और फला रिसोर्ट से बाहर निकलो। तुम्हारे दादा ने गांव में पाल डाला था, तुम्हारे परदादा ने गांव में पाल डाला था। गांव के 20 लोग बड़ी मोहब्बत से बारातियों का इस्तेकबाल करते थे। कितना शानदार खाना होता था, बार बार पूछते थे और खाइए और खाइए। और होटल में कोई पूछने वाला नहीं है खाया या नहीं खाया है, कुत्ते की तरह खाया या इंसान की तरह खाया है। खड़े होकर खाने वालों, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का ये जुमला नोट करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत। ये जुमला नोट करो। फरमाते साद इब्न अबी वक्कास, अरे ईरान के चौधरी और सूरमाओ सुनो, हम ईरान में ईरान वालों का, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए। क्या बात है। हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि पूरे ईरान को अपने मोहम्मद का कल्चर देने आए हैं, अपने महबूब का कल्चर देने आए हैं। तुम्हारा कल्चर और है और महबूब का कल्चर। पहली बार किसी ने बताया था खाना खड़े होकर नहीं बैठ कर खाना चाहिए, ये इस्लाम ने बताया था। आज इस्लाम की उस बात की सच्चाई सामने आ गई। अगर कहो इजाजत है, मैंने कहा इस्लाम काम का है, मैंने कहा हमारा इस्लाम काम का, काम का। आज वो फायदा साइंस के एज में सामने आ गया। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली। मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने अभी रिसर्च कर दिया और रिसर्च करके ये आश्कारा कर दिया कि जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और खड़े होकर पानी पीते हैं उन्हें ही कैंसर होता है।
कैंसर उन्हें होता है जो खड़े होकर खाते हैं। तवज्जो, जल्दी में इजाजत, तवज्जो है। निकला ना काम का, अरे निकला ना काम का। 1400 साल पहले कह रहे थे, तवज्जो है, खड़े होकर मत खाओ, खड़े होकर मत खाओ, मगर कुत्तों की तरह खड़े ही रहे। और आज के जमाने में क्या कहते हैं, वीआईपी है वो, वीआईपी। अरे वीआईपी खड़े होकर खाने का नाम अगर वीआईपी है तो फिर सबसे बड़ा वीआईपी तो गधा होना चाहिए। गधे ने कभी बैठ के खाया? मैं भी किसान, मेरे बाप भी किसान, हमारे घर में मैं भी कभी कभी करता हूँ इस काम को, बच्चे करते हैं। एक भैंस पालता हूँ, भैंस, और जब उसे हम सानी देते हैं, चारा डालते हैं, बैठी होती है तो उसमें लात मार के उठा देते हैं कि तू बैठी क्यों है, हाथ हो गया खाना, तू बैठ के थोड़ी खाती है, खड़े ही होके खाती है। भैंस हमेशा खड़े होके खाती है, कुत्ता खड़े होके खाता है, गधा खड़े होके खाता है। अब जनाब वाला कलुआ मलुआ बब्बू नब्बू शब्बू कल्लन मल्लन जब्बलन जल्लन कल्लन और जनाब वाला ये जुम्मेराती शबे बराती, ये सब खड़े होके खा रहे हैं। अब मुझे बताओ, व्हाट डिफरेंस बिटवीन कुत्ता, व्हाट डिफरेंस बिटवीन भैंस बुफेलो एंड बिटवीन नबुआ शबुआ जुम्मेराती शबे बराती? मुझे बताओ इनमें और उनमें फर्क क्या है? ये इंसान है। समझो है, बात कुछ सख्त हो गई, और सख्त इसलिए हो गई कि आज डॉक्टरों ने साफ साफ कर दिया। मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास एक साहब आए, आके कहने लगे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब बोले पानी कैसे पीते हो? कहा जैसे मिल जाता वैसे ही पी लेते हैं। तो कहा कि नहीं, अगर घुटनों के दर्द से बचना है तो पानी हमेशा बैठ के पिया करो, और कई सांसों में पिया करो, और गटर गटर भी मत पीना, चूस चूस के पिया करो। हमने डॉक्टर साहब का जैसे ही हमने जुमला सुना, 1400 साल पहले हमारे मुस्तफा की हदीस याद आ गई, पानी बैठ के पियो। ये कहते हैं कई सांसों में पियो, नबी फरमाते 3 सांसों में पियो। जोर से बोलो यार, है ना काम का इस्लाम? मगर तुम इस्लाम का सम्मान करना चाहिए, लोग कर रहे हैं, करने वाले फायदे भी उठा रहे हैं। टाइम देख रहे हो? नाजिम खलीली अभी तो बहुत रह गई बातें, आसानी तो छोड़ूंगा नहीं, पहली बार आया हूं मजहबी जलसे में। अबे 20 साल के बाद 25 साल तो बहुत होते हैं। तवज्जो है, अभी और थोड़ा सा बात करेंगे। मुझे वो हदीस याद आ गई हुजूर की, तो है ना हम काम के, रिसर्चें बता रही है ना हम काम के, और नेताजी का बयान बता रहा कि ये अगर इस्लाम की कानून लागू हो जाए तो एक भी बलात्कार नहीं है, नहीं काम के। हमारा इस्लाम और हम काम के, हम कितने काम के हैं? हम इतने काम के हैं, लो अपनी सुन लो।